OTP, SMM, Correct. right? SCP, EWM, these Correct. Correct. SCP हाँ जी, There are a lot of modules. One modules. of one of those modules is BRIM, right? Yes. BRIM stands for Billing and Revenue Innovation Management. So basically, this module BRIM was introduced to deal with subscription-based products. Correct. Okay. Now, do you know what subscription-based products are? No, sir, I have a knowledge of basic of these, Okay. not proper exactly. हाँ जी. So, what do you understand by subscription-based product? Sorry. What do you understand by this term? Like, do you get a idea that can be? Okay. So, sir, I have a knowledge of these as SCP of these modules like that course's name, not a proper knowledge of this. So, Okay. So, like, do you have? Okay. Okay. So, Saksham, if you are comfortable in Hindi, then we can switch to Hindi. yeah, sure. Okay. So, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि आप कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हो करेक्ट हाँ जी. फॉर एग्जांपल योर फोन राइट आप जो फोन यूज करते हो फोन में जो आपका सिम है राइट हम्म. डेटा पैक हाँ वो जी. सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है करेक्ट मतलब हम उसके लिए पे करते हैं पे कुछ करते हैं, अमाउंट रिचार्ज करते हैं, जब यूज कर पाते हैं. करेक्ट करेक्ट सो दैट इज अ रिकरिंग हाँ प्रोडक्ट जी. आप कितना यूज किए उसके बेसिस पे कभी यू विल बी पेइंग कभी ऐसा रहता है कि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है उतना आप यूटिलाइज करते हो एंड उतना पे करते हो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस रहते हैं बट हाँ है तो जी. ये सब्सक्रिप्शन ही ना आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट हो यस, गया यस. करेक्ट हाँ जी. आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करते हो सो ये सारे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ठीक है चाहे वो बड़े से बड़ा चीज हो फॉर एग्जांपल इफ यू नो कि बाहर मतलब अमेरिका वगैरह में या तो कोई बड़े कंट्रीज जहाँ पे वेस्ट 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 साइड्स में मतलब पूरे यू नो यूरोप में या तो लैटिन अमेरिका आपका नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे कार लीज एक बहुत बड़ा कल्चर है लोग पीपल डोंट ओन कार वो कार को कुछ कुछ सालों के लिए लीज पे ले लेते हैं एंड दे ड्राइव इट करेक्ट तो हाँ उतनी जी. बड़ी चीज एज ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट से लेके कोई छोटी सी प्रोडक्ट एज एन आपका डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली आपका फोन सेल फोन का वही हो गया राइट तो चाहे वो टेंजिबल प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट मतलब कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट लाइक कार से लेके कोई नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट चाहे वो गूगल क्लाउड की सब्सक्रिप्शन हो तो सारी चीजें पीपल आर नाउ मूविंग मोर टुवर्ड्स यू नो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट हाँ राइट जी. ताकि मतलब ताकि उनको क्या है कि वो ओन ना करना पड़े ओन करेंगे तो पूरा यू नो बहुत महंगा पड़ जाएगा करेक्ट तो हम्म. usually people are now moving towards ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट यस. इसमें मल्टीपल फायदे हैं ठीक है अब कैसा है कि अब लेट्स से कि इफ यू आर पेइंग समथिंग इन मंथली बेसिस और समथिंग राइट तो जो हाँ जी. कंपनी से आपने जो प्रोडक्ट लिया राइट उनके लिए लायबल हो जाओगे कि वो सही से सर्विस प्रोवाइड करें करेक्ट सो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो कस्टमर्स को होते हैं बहुत सारे फायदे हैं जो कंपनी को होते हैं विद सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एंड टू केटर विथ ऑल दीज थिंग्स ठीक है क्योंकि आप देखो अब हर महीने आपका कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है ठीक है तो आपका जो इनिशियली जिस तरीके से एसएपी डील करता था करेक्ट अगर वैसे ही डील करा तो फिर वो डील कर नहीं पाएगी क्योंकि बहुत सारे चीजें एक साथ चल रही होंगी तो हमको एक डिफरेंट मॉड्यूल इटसेल्फ बनाना पड़ा which is called as BRIM. So basically, it started with you know managing of revenue recognition and billing, how billing can be done
देन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अदर चीज अलग अलग चीजों में, जैसे उसके अंदर सब मॉड्यूल्स भी है, ठीक है। जैसे सॉन्ग हो गए, सब्सक्रिप्शन ऑर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस डेट से लेके किस डेट तक वैलिड हो, क्या क्या फीचर्स हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या क्या चीजें हो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी चीजें रहने के रखने के लिए, राइट। किस तरीके से एक एक आपका मॉड्यूल होता है जिसको कन्वर्जेंट चार्जिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, कितना रेट, आप कितना पैसा आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डालोगे, उसको कितना चार्ज होना चाहिए, तो वो चार्ज एक आपका मॉड्यूल होता है सीएम, विच इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट मीडिएशन। तो आप लेट्स से आप फोन में, राइट, आप फोन का कितना यूज कर रहे हो, तो वो कैप्चर करने के लिए कुछ चाहिए रहेगा, राइट। तो सीएम इज यूज फॉर दैट। सीआई है आपका क्या नाम है, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग का। तो जैसे कि आप डीमार्ट में जाते होगे, राइट, तो जैसे ही स्वाइप करता है तो तुरंत आपका इनवॉइस निकल का जाता है, करेक्ट। तो वैसे ही बिलिंग एंड इनवॉइसिंग के लिए एक मॉड्यूल है विच इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इनवॉइसिंग। फिर देर इज फाइका, जो कि uh, आपका पोस्टिंग के लिए। तो आपको, आर यू फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? No, sir. ओके, सो जैसे कि पोस्टिंग एक चीज होती है, मतलब बेसिकली कॉमर्स टर्म है, जहाँ पे आप कोई भी खर्च कर रहे हो, राइट, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, तो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो ट्रांजेक्शन को मेंटेन करे, राइट, ताकि उसके बेसिस पे वो ईयर एंड पे डिसीजंस ले सके कि हाँ, ये यहाँ पे हमारा बहुत सारा सेल्स हुआ है, तो इस वे में जाना है। तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है। तो उस वो रेवेन्यू रिपोर्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए हमारे पास आर फाइका, ये सारे रेवेन्यू रिकग्निशन वाले एंड पोस्टिंग के मॉड्यूल्स है। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं विद इन ब्रिम। एंड मूविंग फॉरवर्ड, जब भी you will be learning about BRIM, you will be learning all about these modules. And as you might be already aware, right, BRIM is very hot. मतलब everyone who is working mm, in SAP now wants to learn about BRIM, क्योंकि सब कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स में चेंज होता जा रहा है, राइट। तो सब कोई ब्रिम में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। कोई भी, चाहे आप कोई बड़ी ब्रांड ले लो, फॉर एग्जांपल एप्पल, मर्सिडीज से लेके छोटी छोटी ब्रांड्स, ठीक है। इवन जियो जो है, दैट इज आल्सो यूजिंग ब्रिम। तो इट्स हाई टाइम कि इफ यू वांट टू गेट इनटू एसएपी, इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट विद ब्रिम। So, any questions for me? No. Okay, so you got a brief idea, right? What BRIM is. Hello. Hello. Yes, yes. You got, मतलब तुमको समझ में आ गया, राइट, कि क्या हाँ जी। ब्रिम है, किस तरीके, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहाँ ज़रूरी है, क्या उसमें इम्पोर्टेंस है और क्या उसका मतलब किस उस पे बेस पे है, किस टाइप से है। करेक्ट करेक्ट, क्या पर्पस है, हम्म। राइट। सो हाँ जी। इफ यू गो अहेड विद द ट्रेनिंग, राइट, सो क्या क्या आपको सीखने मिलेगा। हमने 5-6 मॉड्यूल्स की बात की, राइट, सॉम, पीसी, सीएम, सीआई, फाइका, आरएआर। सो वी विल कवर ऑल ऑफ दीज, ओके। सारी मॉड्यूल्स को हम कवर करेंगे एंड उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे मॉड्यूल्स एक साथ आके इंटीग्रेट हो, यू नो, इट गिव्स दैट फाइनल आउटपुट जो आपको चाहिए ओवर फॉर योर पर्टिकुलर सिनेरियो, कोई भी बिजनेस सिनेरियो हो, ठीक है। उसके लिए जो आपको आउटपुट चाहिए, वो किस तरीके से आप बना पाओगे। एंड इट, मतलब जो भी हम ट्रेनिंग लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया हमने कि ये पर्टिकुलर चीज है, ये ऐसा हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जैसे यू ड्रीम टू बी अ कंसल्टेंट, राइट, एसएपी कंसल्टेंट, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस प्रोसेसेस
समझो आप, मतलब किस तरीके से बिजनेस काम करता है क्या वगैरह। तो इस वजह से इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट इसके बाद ये डॉक्यूमेंट इसके बाद ये डॉक्यूमेंट, हम हर एक डॉक्यूमेंट का पर्पस, हर एक डॉक्यूमेंट का बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड उसके रिलेटेड टर्म्स में भी हम बात करेंगे। So already I have a class of multiple like students going on, and if you join I will add you in that, like I will get you up to the pace। पहले आपको मैं पूरा सिखा दूंगा उनके लेवल तक के, फिर I will start involving with them। तो प्रीवियसली आई हैव टॉट, मतलब मैंने बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, एंड सम ऑफ देम आर इनटू गुड कंपनीज। कुछ एक्सेंचर में है, कुछ ईवाई में है, कुछ कॉग्निसेंट में है, तो लाइक दैट हर कोई है। तो या वी, मतलब आई इवन हेल्प विद दैट। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, सो आई विल हेल्प यू विद ट्रेनिंग फॉर दैट इंटरव्यू एंड mock interviews and everything, so I help that as well। हेलो लक्षा, there? हाँ जी। यस यस। सो कोई आपको क्वेरी, कुछ डाउट, कुछ नो। आपके रिक्वेस्ट? नो। तो आप बताओ मेरे को कि व्हाट आर यू कंफर्टेबल विद, लाइक व्हाट आर, मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक नीड्स हैं विद दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग? अब आपका एम क्या है? मेरा एम सर ऐसी मतलब कि कोर्स करके आफ्टर जॉब बेस्ट प्लेसमेंट। हम्म। हाँ जी। ओके ओके। So yeah, we will help you with that as well। तो previously हमने जो ट्रेनिंग की है अलग अलग कैंडिडेट्स की, they are into now good MNCs like Accenture, Cognizant, TCS and everything। So we will help you with that as well। Other than that, any specific request? अपूर्वा, एक्चुअली क्या है कि सक्षम एकदम नए हैं एसएपी में। उनको हम्म। उनके कलीग्स वगैरह ने गाइड किया ब्रिम के लिए, क्योंकि अगर नीच मॉड्यूल्स में जॉब लगती है तो उसमें पैकेजेस अच्छे होते हैं। सो ही इज Correct। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रैक्टिकल डेमो प्लस थ्योरेटिकल डेमो, ताकि उनको ब्रीफली समझ में आए कि एग्जैक्टली ये मॉड्यूल है क्या। एक ओवरव्यू प्रॉपर चाहिए था इस मॉड्यूल का। तो वो एनरोल करके फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे उस तरह का डेमो चाहिए था। मतलब वर्बल उनको कुछ मतलब समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि ब्रिम है क्या। ओके, मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो ताकि आपको थोड़ा, सो बेसिकली दिस, जो ये स्लाइड्स है, सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ब्रिम के बारे में, राइट? सो ब्रिम में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। द फर्स्ट मॉड्यूल विच इज पार्ट ऑफ ब्रिम इज सॉम, करेक्ट, सब्सक्रिप्शन ऑर्डर मैनेजमेंट। वी विल सी दैट। तो पहले, मतलब ये मेरा यूजुअली ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन होता है, एंड डेमो टाइप्स यू कैन से कि क्या क्या ब्रिम में रहता है बेसिकली फॉर एनी, लाइक एनी न्यू कमर, जो भी
एसएपी में नया है उसके लिए समझने के लिए। तो बेसिकली आप यू पिक अ कंपनी, हो गया आप मेरे को एक एग्जांपल दो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का जो कि आप डील करते हो इन डेली लाइफ। कोई भी एक एग्जांपल बताओ आप। हाँ जी, जैसे सर फ़ोन का ले लिया, हम डेली यूज़ करते हैं, देन उसका जो रिचार्ज है देन वो खत्म हो जाता है, फिर हम उसका सब्सक्रिप्शन देखते हैं जो सा हमें सूटेबल रहता है, फिर देन उसके हिसाब से हम रिचार्ज करते हैं, देन आफ्टर फ़ोन, करेक्ट। कौन जैसे कौन आपने सी पहले कंपनी बताया आपने था। बोला? हाँ जी, जियो राइट? हाँ कौन जी, सी कंपनी? जियो राइट? जियो ले लेते हाँ हैं जी, एग्जांपल। करेक्ट। सो लेट्स से जियो एक कंपनी है। अब जियो आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर रही है, ठीक है? आप हो गए उसके कस्टमर, करेक्ट? हाँ अब जी, जियो आपको करती है प्रोवाइड एक प्रोडक्ट या सर्विस, ओके? ना वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? आप मतलब आप जियो का मल्टीपल चीजें यूज करते हो, कुछ सिम है या ब्रॉडबैंड क्या है यूज करते हो? सर सिम, ओके, सो इंस्टेड ऑफ एक कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट ले लेते आपका जो ब्रॉडबैंड सर्विस होता है राइट, हाँ जी, आपका मॉडेम ये सारी चीजें, करेक्ट? एक वो एग्जांपल ले लेते हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? लेट्स से आपने एक ब्रॉडबैंड सर्विस लिया, राइट? यू एज अ कस्टमर फ्रॉम जियो। नाउ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें चीजें क्या है? पहले आपके लिए एक राउटर रहेगा, करेक्ट? वो राउटर आपके घर में आके इंस्टॉल करेंगे एंड देन पीरियोडिकली वेदर यू चूज की यू वांट टू पे मंथली या आपको 3 महीने में एक बार देना है या तो आपको ईयरली प्लान, जो भी वट एवर यू चूज, आप जो भी एज अ कस्टमर चूज करोगे वो प्लान के बेसिस पे वो आपका वेदर इट इज 100 GB और पर 100 MBPS, सॉरी नॉट 100 GB, 100 MBPS, 200 MBPS, कोई कौन सा भी प्लान आपने जो भी चूज किया है, उसके बेसिस पे आपको वो चार्ज करेंगे, करेक्ट? हाँ जी, सो बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यही है जहाँ पे आपको एज अ कस्टमर एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड की जाती है थ्रू कंपनी, ठीक है? दैट प्रोडक्ट कैन बी अ टेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे इस केस में ऐसा मतलब एक असली मतलब कुछ समथिंग जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है? या तो कोई भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो सकता है जैसे कि आपका गूगल क्लाउड हो गया, राइट? नेटफ्लिक्स अकाउंट हो गया, ये सारी। एंड उसके लिए आप पीरियोडिकली मतलब हर 2 महीने, 3 महीने, हर दिन, कैसे भी कुछ भी पीरियड हो सकता है, बट हर पीरियड में आप उसको, ठीक है, उस पे करने के बेसिस में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है? पहला कि कितना यूज किया है आपने, उसके बेसिस पे आप पे करो। जैसे आप लेट्स अज्यूम कि आपका एक जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो भी आपने वो लिया है मॉडल, उसमें आपने 10 GB ऑफ डेटा यूज किया, तो 1 GB ऑफ डेटा का 100 रुपीज है, तो 10 GB का 1000 हो गया, करेक्ट? सो वो 1000 रुपीज आप हर महीने उनको बेस्ड ऑन यूसेज, ठीक है? अब 10 GB एक मंथ में यूज किया तो आपने 1000 दिया। नाउ इफ यू आर यूजिंग 5 GB देन यू विल गिव 500 रुपीज, करेक्ट? तो बेस्ड ऑन योर यूसेज यू विल पे, तो दिस इज कॉल्ड एज यूसेज बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल, करेक्ट? अब दूसरा हाँ है जी, रेकरिंग बेस्ड, जहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है? वो इररेस्पेक्टिव, आप जैसे हम जो भी आप सिम यूज करते हो, करेक्ट? उसको आपको क्या देते हैं इन लोग? 1 GB ऑफ डेटा पर डे, 1.5 GB जो भी है, एंड फॉर 3 मंथ्स एक फिक्स्ड अमाउंट उनको आप पे कर देते हो, करेक्ट? तो वो एक रेकरिंग बेस्ड मॉडल है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी कितना भी यूसेज करो, राइट? आपको पैसा आपको देना है, आपका यूसेज वो ट्रैक नहीं कर। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन कितना आप कौन सा प्लान ने चूज किया बेसिकली, करेक्ट? दिस इज बेस्ड मॉडल। अब जैसे कि वो हमने सेटअप बॉक्स की बात करी, करेक्ट? वो आके इंस्टॉल होगा, वो आके आपके घर में लगेगा, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर वन चार्जेस। एक बार आपने वो इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया, ये वो चार्जेस इंक्लूड हो सकती है इन दिस सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल में।
ताकि हम पूरा इसका सिनेरियो, बिजनेस सिनेरियो है, तो कवर करें एंड टू एंड। नाउ विथ दैट आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए, एक यूसेज बेस्ड, एक आपका रिकरिंग बेस्ड, एक वन टाइम, करेक्ट? तो हाँ ये जी। सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, इसकी बिलिंग होगी, इसकी इनवॉइसिंग होगी, आपको एक रिसिप्ट मिलती है, राइट? आप अगर रिक्वेस्ट करो, क्या बोलते हैं, जियो में जाके डाउनलोड रिसिप्ट करके, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, करेक्ट? सो वो रिसिप्ट मिलेगी, आप वहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है, आपका यू नो ईमेल आईडी, सो आपको जहाँ पे भी इनवॉइसिंग चाहिए, वो सारी चीजें कम्स अंडर ब्रेव। सो किस तरीके से वो सारी चीजें हैंडल होती है, ऑल कम, किस तरीके से एज अ कस्टमर पे करोगे, किस तरीके से कोई भी डिस्प्यूट होगा, लेट्स से यू आर सेइंग कि हमको ये चीज चाहिए एंड दिस दिस दिस, पे कुछ डिस्प्यूट हो गया, राइट? सो किस तरीके से वो सारी चीजें मैनेज करेंगे। सो पूरा ये फ्लो में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ चीजें ब्रेम हैंडल करता है, करेक्ट? हाँ जी सर। सो अब यहाँ पे हम कुछ कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो कि ये यू नो सब्सक्रिप्शन शिफ्ट हो गए, बेस। करेक्ट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट हो गए फ्रॉम ओनिंग समथिंग। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है नेटफ्लिक्स, you might be using Spotify, right? There is Adobe, there is Prime, there is DoorDash की जगह हम यहाँ पे स्विगी, जोमेटो ये सब यूज करते हैं, राइट? तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मूव ऑन गई है, करेक्ट? एंड क्यों कर गई है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। Now, अब अलग अलग इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, पोर्श है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये भी अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मूव कर चुके हैं, ठीक है, एज मैंने बताया ना आपको, लीज वाला, सिमिलर टू दैट। पोस्टल सर्विसेज, राइट? आप लेट्स से डीटीडीसी हो गया, ठीक है, आपका बहुत सारे ऐसे पोस्टल सर्विसेज हैं जो कि नाउ आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जैसे लेट्स से यू आर ए कंपनी, करेक्ट? जैसे आप फ्लिपकार्ट हो, जो कि ये सारे इनके पोस्टल सर्विसेज यूज करते हो थ्रू टू सेंड योर पार्सल, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ एक हर एक पोस्टल के पैसे देने की जगह आप उनको सब्सक्राइब कर दोगे एंड वो आपका सारा हैंडलिंग एक साथ कर लेंगे, ठीक है? मतलब हर एक चीज को एग्जैक्टली कितने वो हो, वो चीज वो मेंटेन ना करके एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी उन्होंने मेंटेन किया है। नाउ अगर हम यूटिलिटीज की बात करें, आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब पे करते हो, करेक्ट? सो यू आर फ्रॉम दिल्ली, राइट? हाँ जी सर। यस। सो वहाँ पे आप किसी ऐप से पे करते होगे, चाहे पेटीएम हो गया, या तो उनके ऐप में जाके ही आप गूगल पे के थ्रू पे करते हो। तो उसके हाँ पीछे जी। का जो यू नो इंजन है, जो कि इस पर्टिकुलर जो भी आप पे करते हो वो ट्रैक करना, उसको रिसीव करना, उसके बिल जनरेट करना, कितना आपका यूनिट्स ऑफ बिल है, उसके बेसिस पे कितना चार्ज होना चाहिए, वो सब चीज एसएपी ब्रिम ही हैंडल करता है। तो ये सारे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है? अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SaaS, which is anything as a service. Now ये बेसिकली एड ऑन है, एक टर्म है बेसिकली टू मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल वाले कंपनीज हैं, ठीक है, उनको डिनोट करने के लिए एक टर्म है, एनीथिंग एज अ सर्विस। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आप एज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, एज अ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कस्टमर जो है वन टाइम उस चीज को खरीदे, तो सास उसको बोलते हैं, एनीथिंग एज अ सर्विस। नाउ अब ब्रिम में मूव करने की बेनिफिट्स क्या है फॉर कस्टमर एंड
जो भी कंपनी है उसके लिए, ठीक है। सो बेसिकली कस्टमर के लिए, एज यू एज अ कस्टमर आपके लिए, अच्छा, इंस्टेड ऑफ मी सेइंग, आप बताओ कि क्या प्रॉफिट हो सकता है, व्हाट डू यू सी, मतलब एक एक आध मैंने आपको बताया, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द फ्यू प्रॉफिट्स यू सी कि रहेगा ब्रिम में इफ यू चूज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड? सर ऐसा प्रॉफिट तो ये रहता है कि हम जैसे कुछ भी मतलब कोई भी मतलब ऐप या कुछ यूज करते हैं, देन आफ्टर दैट प्रॉफिट ये होता है कि हम जैसे कुछ फ्लिपकार्ट का ले लें ऑप्शन, लाइक एग्जांपल ऑफ दैट, कि अगर हम उसको यूज करते हैं, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम दे विल बी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्काउंट या ऑफर प्रोवाइड करते हैं दीदी। ओके, नहीं नहीं, चलो एक एग्जांपल मैं दे दिया, ठीक है, ये कार कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने में इजी है ना। अगर आप एक कार खरीद लो या तो एक कार को लीज पे लो, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या है, मतलब आपको लीज में लोगे तो आपको प्रॉफिट क्या हो सकती है? सर क्या कहते हैं आपने, जैसे कार को हम लेते हैं ऑप्शन। लीज पे लेते हैं, लीज पे मतलब आपने बोला कि मैं इस कार को 5 साल के लिए अपने पास रख रहा हूँ, करेक्ट? हाँ इंस्टेड जी। ऑफ दैट आपने बोला कि ये कार को मैं खरीद लेता हूँ एक बार में, तो आप अगर लीज पे लोगे तो आपको प्रॉफिट क्या होगा? सर प्रॉफिट तो इन द सेंस कुछ नहीं है कि मैं 5 साल खरीदूंगा तो उसके बाद मैं रिटर्न भी करता हूँ, तो जैसे ये है कि जिस अमाउंट पे मैं लूंगा उस पे जैसे हाफ रेट पे जाएगा वो। करेक्ट, मतलब प्रॉफिट तो आपके नहीं। आपके लिए, जैसे मान लो लेट्स से अब एक मर्सिडीज की ही कार ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। आप आपको 1 करोड़ की पड़ेगी, करेक्ट? हाँ अब जी। लेट्स से इफ यू आर, मतलब आप जाके अभी खरीदने जाओगे तो आपके लिए शायद वो अफोर्डेबल ना हो, बराबर नहीं। ना हो। अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को फिर भी चाहिए, ठीक है, आप उसको लीज पे ले लिए 5 साल के लिए, उसके लिए मतलब वो कितनी की हो जाएगी वो, आपका 2 lakhs पर ईयर, ठीक है। वो ज़्यादा ही बैठ जाए क्योंकि हम उस पे ले रहे हैं। करेक्ट, 2 lakhs पर ईयर में आपको वो लीज पे मिल रही है लेट्स से, और 5 साल के लिए कितना, 10 lakhs पर ईयर। अब वो काफी अफोर्डेबल लगने लगी, करेक्ट? हाँ जी। सो इंस्टेड ऑफ ओनिंग, जब आप एज अ कस्टमर कोई भी चीज को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट करोगे तो वो बहुत अफोर्डेबल हो जाती है। जब हम्म। आपके लिए वो चीज अफोर्डेबल हो जाती है तो आप ज्यादा एज अ कस्टमर आप ज्यादा खरीदोगे, आप ज्यादा चीजें वो करोगे, तो आपका कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट हुआ, उसकी बिजनेस की जो स्केलेबिलिटी है वो बढ़ गई, करेक्ट? हाँ जी, उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, हमारे लिए वो हो गया। करेक्ट। नाउ आपके लिए ये भी प्रॉफिट हो गया, लेट्स से अब मैंने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, वो लैपटॉप मेरे को पता है, फोन ही लिया, राइट? फोन सबको पता है आजकल 4-5 साल के बाद आउटडेट हो जाता है, करेक्ट? बट आपने एक लैपटॉप इंस्टेड ऑफ खरीदने के लिए आपने बस उसको 4 साल के लिए खरीदा, लीज पे लिया, एंड उसके लिए कुछ पैसा पे किए, उसको यूज किया, एंड देन 4 साल के बाद उसको वापस दे दिया, एंड कोई एक नई टेक्नोलॉजी ले ली जो कि उस टाइम पे वो नई नहीं आई है। तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गया है, करेक्ट? कि हाँ जी। जो भी नई टेक्नोलॉजी आई वो भी आपको मिल गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ओनिंग कुछ भी चीज खरीदने की जगह आप बस आके उसको चेंज करते जा रहे हो, राइट? हाँ, कुछ अमाउंट में लेके देन उसको चेंज करो। यस यस यस, तो कस्टमर के लिए वो भी प्रॉफिट हो गया। प्लस हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो कि आप हर महीने कुछ चीज के लिए पैसा दे रहे हो, राइट? नाउ जो कंपनी है, लेट्स से यूजुअली क्या होता है, हमने जो कार कोई भी कार खरीदते हैं हम क्या फेस करते हैं कि जब भी हम सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ, मतलब उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते हमको, राइट, कंपनीज के थ्रू, कि ये प्रॉब्लम हो गया तो वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम हो गया तो उतने अच्छे से वो उस चीज की सुन नहीं रहे हमारी बात। बट अगर आप किसी चीज को लीज पे लोगे, राइट, जब कंपनी आपको उस चीज की सर्विस प्रोवाइड करेगी या उस चीज से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करेगी, तभी उस चीज को आप कंटिन्यू करोगे, करेक्ट? नहीं तो आप हाँ वो जी। चीज किसी भी दिन कैंसिल कर सकते हो, राइट? सो कंपनी जो है वो लायबल हो जाता है कि हर एक सर्विस होता है, हर एक बेनिफिट जो है
वो आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करे, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया कि भाई कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई तो कंपनी तुरंत आपकी हेल्प कर रही है। कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो गया कि उसके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए। तो अब कुछ भी अगर उसको, जैसे आपको लगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, तो आप कुछ और भी खरीदना होगा तो उसी कंपनी से खरीदोगे। सो इस तरीके से दोनों के लिए प्रॉफिट है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेवेन्यू प्रिडिक्टेबिलिटी। तो क्या होता है कि अब जैसे मान लो एक कार है, नई लॉन्च हुई है, ठीक है, अचानक से क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, तो अचानक से उसकी सेल बढ़ गई। अब उसके बेसिस पे कंपनी ने कुछ डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब ओवर द टाइम वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो अब उसकी सेल ड्रॉप हो जाएगी एकदम। एंड कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा कि कितने तरीके से कितना पैसा आएगा। ये वो कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको पता रहेगा कि हाँ भाई ये कार है, इसको लीज पे लोग ले रहे हैं एंड ये इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है या कम होते जा रही है, तो उनके लिए एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी कि हाँ इस तरीके से ऐसा मार्केट मूव करेगा एंड हमको एज अ कंपनी इस तरीके से मूव करना है। तो उनके लिए डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। तो ये सारे प्रॉफिट्स हैं बोथ फ्रॉम कस्टमर एंड कंपनीज एंड, इस वजह से हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे मूव कर रहे हैं। करेक्ट? एनी डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। समझ में आया सारा? हाँ जी। यस। सो पहले जो पहले के मॉडल थे विच इज कॉल्ड सप्लाई चेन, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो वो यूजुअली स्ट्रेट लाइन में होते थे, जहाँ पे आप चीज कोई के लिए पहले आप उसके लिए जाते हो, उसके लिए कोट लेते हो, ठीक है, फिर आप उसको परचेज करते हो एंड आपके पास रखते हो, फिर उसकी सपोर्ट जो है वो आपको मिलती है, ठीक है, कोई भी सर्विस सपोर्ट वो सारी मिलती है। जबकि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल या तो SaaS मॉडल में जब मूव करोगे, ठीक है, तब आप खरीद के कल कांस्टेंट टच में रहते हो कंपनी के साथ, तो सारा सर्विसेज सारी चीजें जो उसके रिलेटेड है सब कुछ आपको इंटीग्रेटेड मिलती है। तो कंपनी के साथ करेंट कंटिन्यूस टच इज हेल्पफुल फॉर बोथ बोथ द पार्टीज। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं SaaS मॉडल्स के। तो SaaS मॉडल में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अब एक्सेस लाइक रिप्लेसेबल, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डालें, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर आके हमारा सॉफ्टवेयर यूज करे, फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स और स्लैक, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया। फिर ऑन प्रोमाइज सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दे के फिर कुछ टर्म तक के आप यूज करो, तो वो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट के सारे चीजें हो गई, एडोबी की सारी चीजें हो गई। फिर सपोर्ट एंड सर्विस हो गया, जैसे आपका कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह जो रहते हैं तो उसके रिलेटेड हो गया। कुछ एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोर्सेरा वगैरह, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वो सारे सपोर्ट एंड सर्विस में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, तो कोई भी आप सिस्टम एक अपना ऑनबोर्ड करते हो, कुछ भी एक सेटअप करते हो, तो आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है जहाँ पे आप सारी चीजें ऑनबोर्ड करोगे। तो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, तो ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है। कोई प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करो, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म एज सर्विस। फिर कोई भी हार्डवेयर, जैसे कि आप एज अ प्रिंटर है, ठीक है, HP का प्रिंटर, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, राइट? तो वो सारी चीज़ें हो गई, वो उसको बोलते वो विच कम्स अंडर सॉल्यूशन एज अ सर्विस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आउटकम एज सर्विस, जहाँ पे लेट्स से आपको कोई भी कंपनी है, उसने प्रॉमिस किया कि ये आपका आउटकम होगा, मतलब आपको बोला कि आपका, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आपका हाँ, ये ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, करेक्ट? तो उसके बेस पे पैसा आप पे करो, तो उसको बोलते हैं आउटकम एज सर्विस। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ SaaS मॉडल जो एग्जिस्ट करते हैं।
सो यही था हमारा बेसिक ब्रिम का ओवरव्यू। एंड इसमें आपको एक बार मैं आपको ब्रिम फ्लो कर दिखा, एक सेकंड। तो बेसिक ये है पूरा ब्रिम। इसमें पूरा नहीं है, 90% ऑफ द ब्रिम इस तरीके से दिखता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ब्रिम के अंदर वो एस4 हाना के अंदर आता है। एस4 हाना के अंदर सॉम है, सीआई है, फाइका है, ठीक है, एसटी है, ठीक है। फिर एस4 हाना के बाहर कन्वर्जेंट चार्जिंग है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीसी, सॉरी सीएम, कन्वर्जेंट मीडिएशन, जो सीसी से कनेक्टेड होता है, कन्वर्जेंट चार्जिंग। फिर इसके अलावा रेवेन्यू अकाउंटिंग के लिए एक मॉड्यूल है, आरएआर। So we will learn about all these platforms and all these modules when we talk about BRIM. मतलब हम जब BRIM के बारे में और डिस्कस करेंगे तो we will learn more about this in detail from creation of small things to big things। सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे with example, like real life example, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये, फिर उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो यार यही हमारा डेमो था। कुछ डाउट्स, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं? नहीं सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी आप, सिंस देयर इज अ ऑनगोइंग क्लास राइट, तो उसमें आपको मैं ऐड ऑन कर दूंगा, बट उसके पहले आपको उन वो लोग जितना सीख लिए हैं, ठीक है, उतना सीखने, मतलब उतना आपको सिखा दूंगा, उतना पेस पे ला दूंगा। तो वो डिसीजन अगर आप जितने जल्दी लोगे कि आप ज्वाइन करना चाहते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि मतलब आपको मैं उस लेवल पे ला सकूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप ज्यादा मिस ना करो। करेक्ट। एंड ओके, सो यू आर, मतलब अभी आप वर्किंग हो तो क्या है? मतलब अभी आप नहीं वर्क कर रहे, कैसा है? अभी तो नहीं। ओके ओके, सो यू टाइमिंग्स के लिए आप फ्लेक्सिबल हो, राइट? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो फिर बेस्ड ऑन दैट वी विल, जब भी अवेलेबिलिटी रहती है बेस्ड ऑन दैट, मतलब कैंडिडेट के साथ डिस्कस करके बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी वी शेड्यूल क्लासेस। एंड लेट्स से वंस, मतलब एक बार आप एक लेवल पे, एक डिसेंट लेवल पे आ जाओ, देन you can start applying for interviews by yourself and we will also help you। and जैसे ही कोई भी आपको एक इंटरव्यू फिक्स हो जाता है, देन मैं आपका मॉक इंटरव्यू हो गया, ठीक है, इस तरीके से उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। So any other question or can we drop off? नो सर। Okay। Uh, Monica or Vikash, if you have anything to add? जी। I'm talking to them. I think they are aware. Okay, then I think we are good. Uh, Let us know। थोड़ा आप जितने जल्दी हो सकता बताना, आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। हाँ जी। यस यस, ताकि वो आप जो ऑनगोइंग बैच है ऑलरेडी, क्या द थिंग इज कि अगर आप एक बैच के साथ पढ़ोगे तो आप खुद के साथ साथ उनके पर्सपेक्टिव भी सीख जाओगे, राइट? जैसे आपको जो डाउट्स होंगे प्लस उनको जो डाउट्स होंगे, सब कम एक कंबाइंड रहेगा, तो जब आप ज्यादा सीख पाओगे। कुछ कुछ पर ऐसे देखा उन्होंने जो कि आप सोच नहीं रहे थे,
तो आपको सीखने को मिल गया, तो बैच में पढ़ना विल बी इज बेटर फॉर यू। सो प्लस कोई भी डाउट रहेगा तो दे कैन आल्सो हेल्प यू विद थिंग्स। So, yeah, ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू। यस यस। Okay, sir. Welcome.